Good morning, friends. Chapter 12, 12.2, question number 4. The chord of circle of radius is a 10 centimeter. Subtended at a right angle. Right angle means क्या होगा theta 90 at the center. Find the area of the corresponding number 1 minor segment and measure sector find करना है. Right? यूज क्या करें टेक पाई इक्वल टू 3.14 लेना है. नाउ ड्रॉ द फिगर सर्कल इज सेंटर OA and OB is radius. Join them. AB is a chord and now P is arc. Now EPB is arc is a minor arc. EPB is a minor arc. Now radius is a 10 centimeter OA and OB. This angle is theta is 90 degree. Right? So now solution first. The radius is a OA equal to OB equal to R equal to 10 centimeter. And now theta equal to 90. Theta equal to 90. फाइंड क्या करना माइनर सेगमेंट. क्या फाइंड करना आपको माइनर सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करें. माइनर सेक्टर ये हमारा माइनर सेक्टर है. माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा. हो गया क्लियर. माइनर सेगमेंट क्लियर. माइनर सेगमेंट मिल जाएगा. क्या मिलेगा हमको माइनर. इससे पहले हम क्या पढ़ा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या मिलेगा हमको माइनर सेगमेंट. आर आ गया थीटा हो गया. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन सा ओ ए पी बी इक्वल फॉर्मूला का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. पाई 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10 थीटा 90 डिवाइड बाय 360. 0 कट 9 4 जा. अब नाउ 314 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 इंटू 4 100 कट 10 100 for 2 से 157 डिवाइड बाय 2 157 डिवाइड बाय 2 78.5 cm स्क्वायर. क्या मिला आपको माइनर सेक्टर. हो गया क्लियर. अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. एरिया ऑफ ट्राइंगल OB एंगल O इक्वल टू 90 तो उसका एरिया फाइंड करो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. बेस क्या है हमारा OA एंड नाउ OB. OA इंटू OB इक्वल टू 1/2 OA 10 इंटू 10 तो 2 5 जा 10 10 5 जा 50 cm स्क्वायर. हो गया क्लियर. फाइंड क्या करना माइनर सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करोगे. आपको यही पार्ट है इतना पार्ट. तो माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो क्या मिल जाएगा हमको माइनर सेगमेंट. अब नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट EPB इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. तो माइनर सेक्टर हमने फाइंड किया है. माइनर सेक्टर कौन सा OAPB है. कितना है हमारा 78.5 में से माइनस कर दो 50. 78.5 से क्या माइनस करना 50. 78.5 माइनस 50 78.5 माइनस 50 क्या 28.5 cm स्क्वायर. इज इट क्लियर. हो गया क्लियर. जो फिगर ड्रॉ कर रहा हो आपको पता है जो डाउट है क्लियर हो जाए. OAPB ये होल पार्ट क्या है हमारा पूरा
माइनर सेक्टर है। अब ज्वाइन कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनर सेगमेंट। बड़ा पार्ट सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, माइनर सेगमेंट। फर्स्ट क्लियर हो गया माइनर सेगमेंट। अब नाउ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर फाइंड नंबर 2। ओ ए पी बी और यहाँ पे क्यू ए, माइनर सेक्टर है। रेड शेडेड पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट इज अ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर फाइंड करना तो कैसे फाइंड करें, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर। तो ना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर आएगा यहाँ पे पूरा कि ओ बी क्यू ए, ओ बी क्यू ए इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सर्कल जो बड़ा पार्ट है वो एरिया ऑफ, ये होल पार्ट है एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला का पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर क्या है हमारा, कितना है 28.5, 28.5, 28.5 सॉरी बेटा 28.2 माइनर सेगमेंट था ये रहा ना, कितना है माइनर सेक्टर 78.5 आएगा, 78.5। अब पाई की 3.14 इंटू आर 10 इंटू 10 माइनस 78.5, 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 100 कट माइनस 78.5, 314 माइनस 78.5 इक्वल टू 314 माइनस 78.5, तो 235.5 cm स्क्वायर। इज इट क्लियर, मेजर सेक्टर। अब now next question is number 5th. Fifth number is, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtended angle is 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector, area of the sector formed by the arc। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरोस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ आर्क मीन्स कौन सा आएगा, माइनर आर्क होगा। कि सेक्टर बोला है बेटा आर्क से कि एरिया सेक्टर, तो कौन सा है माइनर सेक्टर। कि एरिया ऑफ सेगमेंट से फॉर्म बाय द कोरोस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो भी क्या है बेटा, माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, राइट। सबसे पहले देखो आपको जो है रेडियस दिया आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, नाउ थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60। मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, O A B and P, join them 21, now 21 radius, this angle is 60, 60। now first के length of arc, length of the arc, length of the arc, length of the arc कौन सा है आर्क, माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क की फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क APB, आर्क APB इक्वल टू क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, कट कर दो क्या आएगा 180, तो इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई की जगह देखो पाई क्वेश्चन में दिया है 3.14, नहीं तो 22/7, 22/7 रेडियस 21 थीटा 60 180, 0 0 कट 6 3 7 3 21 एक कट, तो क्या आएगा आंसर 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क मिल गया आपको, लेंथ ऑफ आर्क क्लियर। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या है पाई आर थीटा अपॉन 180। अब नंबर टू इज एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर कौन सा आएगा हमारा, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर रेडियस दिया आपको,
Now area of minor sector OAPB equal to pi r square theta upon 360. तो पाई 22/7 360 इंटू रेडियस आर, कितनी रेडियस है 21 इंटू 21. नाउ थीटा 60 0 0 कट 6 6 36 3 से 11 2 3 2 7 3 21 इंटू 21 11 इंटू 21 21 इंटू 11 231 cm स्क्वायर 231 cm स्क्वायर. हो गया क्लियर. नंबर 2 कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर भी क्लियर होगा. अब नाउ थर्ड नंबर कि एरिया ऑफ द सेगमेंट. नंबर थर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए पी एंड बी ये फाइंड करना. आपको पास रेडियस है 21 28 थीटा दिया आपको 60 कि ना वो सेगमेंट फाइंड करना. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. पर कौन सा ट्राइंगल है वो हमको पता नहीं है बेटा. जो राइट एंगल दिया होगा तो अपना थीटा मिल जाता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. अब थीटा 60 है और देखो दो रेडियस इक्वल दिए कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 21. ये एंगल कितना ओ इक्वल टू 60 और सम ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है 180. नाउ ट्राइंगल ओ ए बी एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180. अब नाउ 60 प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180. नाउ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 60 तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 120. एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 120. हो गया क्लियर. एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 120. अब क्या है, अब दोनों आपके पास क्या है दो साइड है जैसे कि ओ ए इक्वल टू ओ बी. ओ ए इक्वल टू ओ बी. देखो ट्राइंगल है ओ ए बी. ये 21 ए बी 21 है तो साइड कौन से ऑपोजिट साइड देखो बड़ा ये एंगल ए के सामने कौन से आएगी एंगल ओ बी साइड तो इक्वल टू क्या आएगा एंगल ए इसके सामने. और एंगल बी के सामने कौन सी साइड है ओ ए एंगल बी. एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. ये दोनों रेडियस इक्वल इसके हिसाब से लिखा. हो गया क्लियर ये पॉइंट क्लियर. अब पुट कर दो यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल हो गए तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 120. तो नाउ एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 120. तो टू एंगल ए इक्वल टू 120 तो क्या एंगल ए इक्वल टू 60. डन. एंगल ए भी 60 है तो एंगल बी भी क्या होगा 60. अब एंगल ओ भी ऑल्सो 60. होल एंगल आर इक्वल एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. तो नाउ ट्राइंगल ओ ए बी इज अ ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. राइट. कि नाउ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू 60. Therefore triangle OAB is a equilateral triangle. Equilateral triangle. Is it done? तो all side equal तो OA equal to OB equal to OA equal to OA equal to OB equal to AB equal to 21 cm. 21 cm. अब क्या फाइंड करना है आपको. ट्राइंगल आ गया. अब नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट EPB इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ OAB. कौन सा एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया. राइट. अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने फाइंड किया कितना है. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 231 माइनस
एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर 231 minus √3 upon 4 side is a 21 square. Now 231 minus 21 441 441 √3 by 4 cm square. Is it clear? Okay, 231 minus √3 by 4 side square 21 का square 441 441 √3 by 4 cm square. क्लियर हो गया?